जादू 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 जादू। तो कैसा लगा आपको मेरा जादू? सोचा आज कुछ तूफानी कर लेता हूँ। खैर छोड़िए ये सब, नाम तो मेरा पता ही होगा, चलो फिर भी एक बार बता देता हूँ। मैं प्रिंस शर्मा इस स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आज से हमने कुछ दिन पहले जो छोटा सा सफर शुरू किया था वह अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, और ये सब आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। साथ ही इसमें हमारी अंक टीम का बहुत बड़ा हाथ है, जिनकी हेल्प के बिना यह प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। बार बार हम आपको कैमरे के सामने देख रहे हैं, पर असली मेहनत तो कैमरे के पीछे वालों की है। ऐसे ही कुछ खास मेंबर से आपका परिचय कराना बहुत जरूरी है, तो मिलते हैं कुछ खास मेंबर से। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसे व्यक्ति को जो अपने आप में वन मैन आर्मी है, जो इस प्रोग्राम की नींव है, जिनके बिना यह प्रोग्राम संभव नहीं था। सो प्लीज वेलकम हमारे मास्टरमाइंड, इस अंक सोशल वेलफेयर के फाउंडर मिस्टर अंकेश सोमानी। नमस्ते दोस्तों, वर्तमान में कोरोना महामारी के इस प्रकोप से हमारा भारत देश ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है। इस महामारी के कारण अभी हम लॉकडाउन की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं, किंतु लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए हम अपने स्वास्थ्य का, अपने परिजनों के स्वास्थ्य का भी बेहतर ख्याल रखने के प्रयास कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिजन स्वस्थ होंगे। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नियमों का भलीभांति पालन करें, लॉकडाउन के प्रत्येक नियम को फॉलो करें। लॉकडाउन के चलते हमारा युवा वर्ग भी अभी घरों में है, और स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट के जरिए अंक सोशल वेलफेयर इन यूथ के अंदर छुपी प्रतिभा, उनकी स्किल्स को बाहर लाने के लिए उन्हें ऑनलाइन मंच प्रदान करता है। ये सही है कि हमारा मंच बहुत छोटा सा है, किंतु ये हमारा प्रारंभिक प्रयास है। हम लोग कई बार देखते हैं तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, अरे क्या नाच गाना लगा रखा है, अरे साइंस में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग तुझसे होगी नहीं, अरे यार तू रहने दे भैया, ये सब तू क्या लगा रखा है, नौकरी पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। इन सब चीजों के बीच उनकी प्रतिभा वहीं दबी रह जाती है, जो प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए कभी प्रयास नहीं कर पाते। हमने देखा है कई बार कई प्रतिभागी अपने प्रतिभा को सामने लाने में झिझकते हैं। इसका कारण हम ही हैं जो उन्हें हम आगे बढ़ने नहीं देते। यदि आपने या आपके आसपास रहने वालों में किसी भी प्रकार का टैलेंट है, स्किल है, तो उससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वे अपना प्रदर्शन मंच पर करें। और ये तय है कि जब भी कोई आर्टिस्ट किसी मंच पर परफॉर्म करेगा तो वो एक चेंजेस लाएगा। हर आर्टिस्ट अपने आप में इतना सक्षम है कि वो अपनी कला के जरिए एक नया परिवर्तन लेकर आए। कुछ लोग होते हैं जो अपनी प्रतिभा को वहीं पर मार देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करना है। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, किंतु जब उनका लेवल कुछ हाई हो जाता है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते हुए छोटे मंचों को अपने लेवल से कम आंकते हैं। मैं इस संदेश के माध्यम से एक जरूर कहना चाहूँगा कि कोई भी मंच छोटा नहीं होता। अगर आप आर्टिस्ट हैं तो आर्टिस्ट की परिभाषा ही ये है कि उसे हर मंच के लिए तैयार होना चाहिए। स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट के इस ऑनलाइन मंच पर अंक सोशल वेलफेयर की टीम को बहुत बहुत बधाई। साथ साथ सारे कंटेस्टेंट्स जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जज जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बिना किसी भेदभाव के एक बहुत अच्छा परिणाम हमारे सामने दिया, हमें अच्छे फाइनलिस्ट दिए, हमें अच्छे विजेता दिए, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे दर्शक
जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़े थे उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे अंक सोशल वेलफेयर के प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवेश नरेडी से, जो आपसे कुछ अपील करना चाहते हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर प्रवेश नरेडी। जिस प्रकार से इस लॉकडाउन की स्थिति में आप सब ने मिलकर हमारे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाया, मैं आशा करता हूँ कि इसी संयम के साथ आप आने वाले समय में भी अपना व देश का ध्यान रखेंगे। हम सोशल को आगे भी इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे, इसी अपेक्षा के साथ। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपको मिलाना चाहूंगा हमारे संस्था के कर्ता धर्ता, किसी भी चीज को फाइनेंशियली देखने वाले अंक सोशल वेलफेयर के ट्रेजरर मिस्टर अमितेश माहेश्वरी से। नमस्कार दोस्तों, अंक सोशल वेलफेयर द्वारा लॉकडाउन स्पेशल स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट के फाइनलिस्ट समस्त प्रतिभागियों को बधाई। आशा है आप सब इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे और इस महामारी के दौर में आप सभी घर पर रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और आप सभी लोगों से एक अनुरोध है, स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर। और अब हम बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमारे ग्रुप के बाहुबली से और इनसे जानते हैं कि इनकी पर्सनालिटी का क्या राज है। सो प्लीज वेलकम हमारे ग्रुप के शक्तिमान प्रतीक नरेडी जी से। मेरी सेहत का राज टावर चंद्राश है। आशा करता हूँ कि आप समझ ही गए हो। अब हम बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं हमारे ग्रुप के सिंगर सोनू निगम को और उनसे जानते हैं कि उनने ये संगीत शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर यश माहेश्वरी। जी हाँ, संगीत की शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारे खून में है। बचपन से हम गाते आ रहे हैं, आपने देखा ही होगा। मेरे भाई बहनों ने भी बहुत शानदार प्रस्तुति दी, पर मैंने जानबूझ के वीडियो एडिट करवा दिया ताकि मैं जीत ना जाऊँ, वरना बाकी का क्या होगा। बस इसीलिए आपको उस वीडियो में इस प्रकार का एडिटिंग देखने को मिला था, वरना मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ। आप बोले तो मैं 2 लाइन बना के सुनाता हूँ। ऐसा यार याद करेगी दुनिया, मेरा अफसाना तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया मेरा अफसाना। जिंदगी सवारी मोगरे काटे बिठाया बदल में हाथ से उठाते, जिंदगी सवारी मोगरे काटे बिठाया बदल में मुझे हाथ से उठाते। सारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। बहुत बढ़िया यश, क्या गाना गाया है तुमने। अच्छा हुआ तुम कंपटीशन में नहीं आए, वरना जीत तुम्हारी ही होती। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रुप के अगले मेंबर को और उनसे जानते हैं खंडवा की कुछ विशेषताएं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद सोनी जी। हमारा खंडवा शहर एक प्राचीन शहर है, हर जगह हमारे खंडवा का नाम आता है। अति प्राचीन 5000 साल पुराना मंदिर श्री तुलजा भवानी माता मंदिर हमारे खंडवा में स्थापित है। श्री दादाजी महाराज का आश्रम, दादाजी महाराज की समाधि भी हमारे खंडवा में ही स्थापित है। हम खंडवावासी बहुत गौरवशाली हैं जो हमें दादाजी महाराज की सेवा करने का मौका मिला। हमारे खंडवा की खूबियों में श्री भगवंत राव जी मंडलोई हमारे मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री हुए, जिन्होंने
खंडवा शहर से ही मध्य प्रदेश की कमान संभाली। बॉलीवुड में किशोर कुमार, जिन्होंने खंडवा का नाम बहुत ऊंचे स्तर पर लेकर गए, और उन्होंने अपने गाने में भी कहा कि दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बस जाएंगे। तो ऐसा हमारा खंडवा शहर कई खूबियों से भरा हुआ है। खूबियाँ ही खूबियाँ हमारे खंडवा शहर में हैं। सेवा भाव लिए हमारा खंडवा सबकी सेवा करता रहता है। दादाजी के भंडारे हों या कभी भी जब भी मौका लगे, कोरोना की इस महामारी में भी हम लोग सबकी सेवा में लगे हुए हैं। तो हमारे खंडवा का नाम हम हमेशा ऐसा ही ऊंचा रखें। प्यारा खंडवा और न्यारा खंडवा। वाह भैया वाह, क्या बताया है अपने खंडवा के बारे में। इसीलिए तो कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, खंडवा इज द बेस्ट। हाँ भैया हाँ, आपकी ही बारी है। तो चलिए बिना देरी करे ग्रुप के अगले मेंबर को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। तो अगली क्लिप मिस्टर पारस जैन की। जय हिंद। ये जो कार्यक्रम किया इस लॉकडाउन की स्थिति में, ये बहुत ही सराहनीय है। हम वेलफेयर सोसाइटी आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम में भाग लिया। बिना देरी के अब हम बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमारे ग्रुप के अगले मेंबर से। कोरोना की महामारी अभी इस चैनल में बहुत फैल रही है, इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं प्रांजलि आपकी होस्ट फिर से आपके सामने हूँ इस हमारे कंपटीशन के जजेस से मिलवाने के लिए। तो आइए मिलते हैं हमारी जूरी मेंबर तोरल बख्शी जी से। इन्होंने हमेशा अपनी आवाज़ से सभी का दिल जीता है और आज तो कुछ लाइफ का इंटरेस्टिंग किस्सा भी शेयर करने वाली है। तो चलिए आगे बात करते हैं तोरल बख्शी जी से। नमस्कार। सबसे पहले मैं अंक सोशल वेलफेयर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने मन की बात आपके समक्ष रखने का मौका दिया और मुझसे कहा गया कि वो एक लम्हा, वो एक पल मैं आपसे शेयर करूं जो मेरे संगीत के सफ़र को यादगार बनाता है। तो जी हाँ, ऐसे बहुत से पल हैं जिनसे मुझे इस सफ़र में बहुत सी खुशियाँ मिली हैं। जैसे सबसे पहले मुझे कैलकाटा के जेएमटी साउंड से अपने एल्बम रिलीज़ करने का मौका मिला। उसके बाद गुजरात के सूर्य मंदिर कैसेट से मुझे अपने गरबे के एल्बम रिलीज़ करने का मौका मिला। फिर पूरे एमपी में बेस्ट सिंगर के लिए मुझे विक्रम कला अवार्ड और किशोर कुमार अवार्ड से सम्मानित किया गया। मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल था। उसके बाद ये सफ़र यूं ही चलता गया। मैं बॉम्बे पहुंची, वहां जाकर मैंने काफ़ी सेलिब्रिटी शोज़ किए। वहां मेरी मुलाकात रविंद्र जैन जी, राजेंद्र जैन जी से हुई, जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया और ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद मैंने विदेशों में जाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। उसके बाद आज तक ये सफ़र जारी है। जी हाँ, लेकिन वो एक लम्हा जिससे मुझे ये सारी खुशियाँ हासिल हुई है, वो लम्हा है मेरे पापा। जी हाँ, मेरे पापा ने ही मुझे बहुत छोटी उम्र में गाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से मैंने गाना गाना शुरू किया और आज तोरल बख्शी आपके सामने सिंगर तोरल बख्शी होके रूबरू हो पा रही है। और मेरे आज तक के सफ़र में इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मैं अकेली भागीदार नहीं हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे दोस्तों का प्यार, मेरे को सिंगर्स का सपोर्ट, ये सब मुझे इस मुकाम तक लेके आए हैं। तो मैं उन सब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये सफ़र यूं ही जारी रहे। और बस मैं 2 लाइन कह के आपसे विदा लेना चाहूँगी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो आइए मिलते हैं ज्यूरी के नेक्स्ट मेंबर से, रूपाली जायसवाल। इन्होंने हमेशा अपनी सिंगिंग से हम सबको बहुत सारा एंजॉयमेंट दिया है और हम सभी ने इनके गानों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। ये भी शेयर करने वाली हैं अपनी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। तो आइए चलते हैं उन्हीं के पास और सुनते हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस। आप सभी को मेरा नमस्कार। सारे ही पार्टिसिपेंट्स ने सेमीफाइनल्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे लिए जज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था और उन सारी परफॉर्मेंसेस में से टॉप 5 सिलेक्ट हो चुके हैं जो फाइनल्स में परफॉर्म करेंगे। उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से
कि एक अच्छा डांसर कौन होता है? नहीं पता? मैं ही बता देती हूँ। अच्छा डांसर वो होता है जो किसी भी गाने को सुनकर अपने आप को डांस करने से ना रोक पाए। और ऐसे ही हमारे नेक्स्ट जज अभिषेक गोस्वामी, सारे कंटेस्टेंट्स का डांस देखकर इनके अंदर का भी डांस बाहर आ गया है। तो देखते हैं उनका डांस और जानते हैं उनकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। हेलो एवरीवन, सबसे पहले मैं अंग सोशल वेलफेयर के सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस यूथ कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनाया। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी लाइफ के कुछ पल आप लोगों से शेयर करूँ, तो आइए मैं अपनी लाइफ के कुछ पल आप लोगों से शेयर करता हूँ। मेरी जर्नी, मुझे डांस का बचपन से बहुत शौक था, मुझे सीखना था, तो मैं इंदौर गया। इंदौर में मैंने वॉल्केनो डांस कंपनी ज्वाइन की, जिसके फाउंडर और कोरियोग्राफर बलवीर सिंह कुशवाहा हैं। बलवीर सर बहुत से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जैसे इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भैया कर चुके थे। बलवीर सर से सीखने के बाद 1 साल ट्रेनिंग ली मैंने वहाँ, और 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद मैं वापस खंडवा आया। खंडवा आने के बाद मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट की। अपनी क्लासेस लेते हुए ही मैंने बहुत से सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स की भी क्लासेस अटेंड की, जैसे प्रिंस गुप्ता, अमरदीप सिंह नाट, अलीशा सिंह, जय कुमार नायर, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर्स की भी वर्कशॉप्स अटेंड की मैंने। वर्कशॉप्स लेते हुए, क्लासेस लेते हुए बहुत से कॉम्पिटिशन्स भी किए मैंने, कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारे जीते हैं। इसके साथ बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने तैयार किया, जो आज मुझसे सीख के अपनी भी क्लासेस ले रहे हैं। इसके साथ मैंने जुम्बा भी सीखा। जुम्बा के लिए मैं मुंबई गया। मुंबई जाके मैंने सुचेता पाल मैम और जोसेफ डियास सर से ट्रेनिंग ली जुम्बा की। जुम्बा ट्रेनिंग लेने के बाद आज मैं सर्टिफाइड जुम्बा इंस्ट्रक्टर भी हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया मुझे क्लासेस लेते हुए, 10 साल हो गए कम से कम मैं खंडवा में क्लासेस ले रहा हूँ, और मैंने सीखा है, इसलिए मैं आज यहाँ तक हूँ। और इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखेंगे तो नॉलेज और बढ़ता है, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये थी थोड़ी सी छोटी सी मेरी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें जो मैंने शेयर की आज। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू, मुझे मौका दिया मेरी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करने का। मैं एक छोटी सी अपनी डांस की क्लिप भी ऐड कर रहा हूँ, प्लीज़ देखिए। थैंक यू। जय श्री राम जी की। Para la muñeca, Latino gang, gang, gang. Check out me, man. Medellín, come on. Colombia. Let go, let go. Come on. हाँ दोस्तों, नया टैलेंट मेरा मैं दिखा रहा था आपको। सीख रहा हूँ पर बहुत अच्छा कर लूँगा एक दिन, देखना आप भी बोलोगे कि क्या। ठीक है, खैर ये तो थी बात मेरे टैलेंट की, जो कि मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। फिलहाल मैं इसको साइड रखता हूँ, फिर वापस से आपके पास आता हूँ, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, तो हम चलते हैं और सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे सिंगिंग कंपटीशन के कंटेस्टेंट अनुज मिश्रा को, और अनुज से जानते हैं हम कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। उसी के साथ अनुज से क्वेश्चन करूंगा मैं। अनुज, आपकी लाइफ का कोई खास ऐसा कोई खास जिसके लिए आप कुछ खास इस खास प्रोग्राम के थ्रू कहना चाहे तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम अनुज से। Hey guys, a very good evening to all of you. Myself Anuj Mishra, basically belongs from Khandwa, Shastinagar. So guys, first of all, I would like to thank our jury members for selecting me. I really respect and value your opinion. Now guys, I am very thankful to Ang Social Welfare. Thank you so much guys. आप लोगों ने जो इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हम सबको ऐसे कठिन समय में, काफ़ी सराहनीय है आपका ये कदम। मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ आपका। और गाइज, आप जो इस तरीके की चीज़ें करते आ रहे हो खंडवा में बहुत पहले से, ऐसे सोशल वर्क और ये मोटिवेट करने का जो ऐसे समय में आपने काम किया है लोगों को एंटरटेन करने का, काफ़ी सराहनीय है। नाउ गाइज,
मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एक्चुअली आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। मुझे बस म्यूज़िक से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। मैं बस ऐसे गाने गाते रहता हूँ, गुनगुनाते रहता हूँ। और ऐसे मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है, बट ऑनलाइन प्रोग्राम में मेरा पहला एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। और गाइज़ मुझे बस म्यूज़िक से इतना ही है कि मैं डांस भी करता हूँ, गरबा भी करता हूँ, तो इस तरीके से म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ। सो मैंने यहाँ भी पार्टिसिपेट किया है। और गाइज़ अब मैं आपके जो एक क्वेश्चन किया गया है मुझसे सोशल वेलफेयर द्वारा, उसका आंसर देना चाहूँगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि किसी खास को कुछ ऐसा कहना चाहते हो आप हमेशा से, पर कह नहीं पाए हो, तो उसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि गाइज़ मेरा ऐसा कोई खास रहा नहीं है एक्चुअली। और अगर पहले हो तो मुझे याद भी नहीं है, पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर बोल देता, पर अभी मुझे किसी खास को कुछ नहीं कहना है। और अगर मुझे कहना होता है तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। खैर अभी तो कोई नहीं है। सो बस ये आंसर है मेरा। और अगर आगे कभी होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा आपको कि मेरा ऐसा वीडियो वायरल करें कि मैं बोल सकूँ। और गाइज़ एंड में बस मैं यही कहना चाहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बस इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए अंग सोशल वेलफेयर को। थैंक यू सो मच अंग सोशल वेलफेयर और जूरी मेंबर्स एंड ऑल द पीपल्स। थैंक यू। सच में यार बहुत दुख हुआ अनुजे जान कर के अभी तक कोई खासम खास आपकी लाइफ में है नहीं। खैर कोई बात नहीं, मेरी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो खास आपकी लाइफ में आएगा। फिलहाल हम बुलाते हैं, मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जो कि है आयुष शुक्ला। और आयुष, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताइए, लाइफ में कोई ऐसा एम्बेरसिंग मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो, आपको थोड़ा सा अपने आप पे गुस्सा आया हो कि अरे यार काश ऐसा नहीं होना था, या इससे ज्यादा कुछ अच्छा हो सकता था। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम आयुष से। मैं शुक्ला। मैं सबसे पहले थैंकफुल हूँ अंग सोशल वेलफेयर ग्रुप का, कि उन्होंने कितना अच्छा स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हम सभी लोग अपना टैलेंट दिखा पाए। और आज मैं फिनाले में पहुंचा हूँ, और मुझे क्वेश्चन किया गया था कि जिसमें मुझे ये अपना ऐसा मोमेंट शेयर करना है जिसमें मैं या तो बहुत गुस्सा हुआ हूँ या मुझे खुद पर ही बहुत हंसी आई है। तो एक पिछले साल की बात है कि मैं राइजिंग स्टार के ऑडिशंस के लिए मुंबई गया था, और जब मैं ऑडिशन हॉल में अंदर गया, मैंने अपना नाम बताकर अपना सॉन्ग स्टार्ट किया, और विद इन 10 to 15 सेकेंड्स मुझे ओके बोलकर बाहर कर दिया गया। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था अपने आप पर कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी अपने गाने को लेकर, पर मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं बाहर आ गया। और उसी चीज़ को मैंने सोचकर आगे और प्रैक्टिस करी कि वो चीज़ मेरे साथ फिर से ना हो, और उसी प्रैक्टिस के कारण आज मैं इस स्माइल यूथ कॉन्टेस्ट के फिनाले तक पहुंच पाया हूँ। और अगर मैं उस समय डिमोरलाइज हो जाता तो शायद मैं इस फिनाले तक नहीं पहुंच पाता। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि कभी डिमोरलाइज ना हो, प्रैक्टिस हमेशा करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच आयुष। और अब हम चलते हैं अगले कंटेस्टेंट की ओर, जो है हमारे सौरभ गौर। सौरभ से हम जानते हैं, सौरभ आपके फेवरेट सिंगर का नाम हमें बताइए, और इसी के साथ हमें ये बताइए आप क्या आपकी स्कूल लाइफ में आपका कोई ऐसा टीचर रहा हो जिससे कुछ खास यादें आपकी जुड़ी हो आपके टीचर के साथ। Hello everyone, myself Saurabh Garg from Khandwa. First of all, I would like to thank Ang Social Welfare for conducting Smile Youth Contest and for giving us the golden chance to show our talent despite of being at home. Also, I am very thankful to them for their impartial behavior towards us. Well, as per the given questions asked to me, my favorite singer is Papon. और उन्होंने पूछा था कि एक स्कूल की यादें, टीचर का कोई किस्सा याद हो। मुझे मेरी एक क्लास टीचर का किस्सा याद है। व्हेन आई वाज इन क्लास 5th, उनका पनिशमेंट देने का तरीका बहुत यूनिक था। जैसे हम मस्ती करते थे, होमवर्क नहीं करते थे, मिसबिहेव करते थे, तो हमें ना चिल्लाती थी ना हमको बुला के कुछ भी, मतलब ठीक है। वो हमारे पास आती थी, बोलती थी कंपॉक्स में से पेन निकालो। पहले पेन को हम बोलती यहाँ पे करती थी, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ करती थी, बोलती थी होमवर्क क्यों नहीं किया, और ऐसे ही थोड़ा मतलब, और एकदम से ऐसा करती थी। ओह, बहुत बुरा लगा सौरभ जानकर, सच में बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली आपको पनिशमेंट दी जाती थी। होप ऐसी पनिशमेंट अब किसी बच्चों को ना मिलती हो। अगले सिंगिंग कंटेस्टेंट की ओर, जो कि हमारी एकमात्र लेडी फीमेल कॉम्पिटिटर है इस फिनाले राउंड की। मिलते हैं हम प्रियंका पाराशर से, जो कि महाराष्ट्र भुसावल से है। प्रियंका, आपसे भी एक सिंपल सा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ का ऐसा कोई फनी मोमेंट रहा है जिसमें आपको लगा हो कि आपने ये क्या कर दिया, और ये आपको बार बार सोच के हंसी आती है उस चीज़ को लेकर के।
प्लीज़ हमसे वो शेयर कीजिए आप। को नमस्कार, जय हिंद। मुझे पता चला कि मैं फिनाले में पहुंच चुकी हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो चयन टीम है उसका, कि मुझे इस लायक आपने समझा और बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि 4 लड़के हैं और मैं ही एक लड़की हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा खुशी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। जिसने अच्छा गाया, जो लोगों के दिल को छुआ, वो सिलेक्ट होगा। और यही मकसद रहता है हर कलाकार का कि वो जो कुछ भी करे वो लोगों के दिल को छू जाए। तो यही कोशिश रहेगी, लोगों को खुश करने में ही हमारी सफलता है। इसके अलावा मेरे जीवन का एक फ़नी मोमेंट, तो एक किस्सा बताती हूँ मैं। एक बार क्या हुआ था, मेरी मम्मी पापा सब घर के बाहर थे, मैं थी और मेरा भाई घर पे था अकेले। और मेरी मम्मी ने कहा था कि मतलब भाई को स्कूल भेजना रहता था, तो मुझे सुबह उठ के खाना बनाना था और उसे स्कूल भी भेजना था। तो हुआ क्या कि इसकी वैन आ गई और ये भागते हुए चला गया और मैं इसको टिफ़िन नहीं दे पाई। तो क्या हुआ कि मुझे ये तो चला गया, तो मुझे स्कूटी से फिर जाना पड़ा टिफ़िन लेकर। तो मैं टिफ़िन लेकर गई और मतलब गाड़ी से गई जल्दी से, और जहाँ पे कहीं पे रुकी थी उसकी वैन, तो वहाँ पे मैं उसको देकर आ गई। और इस बीच क्या हुआ कि मैं गाड़ी से गिर भी गई थी, ठीक है, मतलब कीचड़ वीचड़ में गिर गई थी मैं, और मतलब लगभग भी गई थी थोड़ी सी। उसके बाद मैं घर वापस आई तो मैंने किचन में देखा, और क्या देखा कि एक टिफ़िन रखा हुआ था। मैंने बोला यार ये कौन सा टिफ़िन है, मैंने जो दिया है टिफ़िन वो सेम ही इसके जैसा दिख रहा है। तो मैंने उसको जब खोल के देखा तो उसमें रोटी रखी हुई थी। और तब मुझे ये समझ में आया, अच्छा जो उसको मैंने भाई को जो टिफ़िन दिया वो खाली था, उसमें सिर्फ सब्ज़ी थी, और मैंने खाली टिफ़िन ही उसको दे दिया था और रोटी यहीं रखी रह गई थी। तो मैं बहुत हंसी, क्योंकि मैं गिर भी गई थी उसको टिफ़िन देने जाने के समय। तो ये एक फ़नी मोमेंट था, और मैं फिर से आपकी पूरी टीम को धन्यवाद करूँगी, और कोशिश यही रहेगी कि सबका दिल छू लें हम और सबको खुश रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। सच में बहुत ही खतरनाक था ये तो, और मुझे ये सुनकर एकदम लग रहा होगा कि आपके भाई और आपकी उस दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई होगी, क्योंकि आपने आपके भाई को बिना किसी काम के भूखा रख दिया एक दिन। तो उस छोटे से मासूम पे क्या गुजरी होगी यार। एनीवेज, कोई बात नहीं, आप पांचों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे छोटे छोटे उस्ताद यानी कि जूनियर डांस फिनालिस्ट, जो कि एक से बढ़कर एक थे, जिनका कोई शायद तोड़ ही नहीं। इतने इतने छोटे से बच्चे पर मतलब कि कमाल ढा रहे थे यार। मतलब कि मैं भी ऐसा डांस नहीं कर सकता, मैं तो वैसे भी डांस नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम मिलते हैं सबसे पहले हमारे छोटे से उस्ताद से, जिनका नाम है विराज। विराज, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है एक, मुझे बताइए, और सीरियसली एकदम झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी, आपकी स्कूल की कोई आपकी बेस्ट फीमेल फ्रेंड, यानी कि देसी लैंग्वेज में उनको गर्लफ्रेंड, वो वाली गर्लफ्रेंड नहीं, एक लड़की जो फ्रेंड होती है वो फ्रेंड, उसको बोलते हैं गर्लफ्रेंड। तो बताइए उसके बारे में कुछ। नहीं, क्योंकि मेरे स्कूल में बॉयज और गर्ल्स शिफ्ट अलग लगती है। वाह, अमेजिंग, कुछ बोल नहीं पाऊंगा मैं। ठीक है, हम हमारे अगले उस्ताद से मिलते हैं, जिनका नाम है अर्नव। अर्नव, आपसे बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है, आपका कोई फेवरेट फूड, खाने पीने की कुछ वस्तु जो आपको बहुत अच्छी लगती है, और वो क्यों अच्छी लगती है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अर्नव से। मेरा फेवरेट फूड इज चिली पनीर। मुझे चिली पनीर इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं भी चिली पनीर बाहर से नहीं मंगा सकता ना, तो मैं अपनी मम्मी मेरे घर पे बना देती है। मुझे तो खाने के नाम पे कुछ भी दे दो भाई, सब खा लेता हूँ मैं तो। खैर ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे अगली छोटी उस्ताद से, जिनका नाम है नयशा। बहुत प्यारा और बहुत ही कठिन नाम है नयशा। ठीक है नयशा, हमें बताइए आपकी इस बार इस लॉकडाउन में, क्योंकि बहुत टाइम पहले से लॉकडाउन लग चुका है, तो
आप शायद अपनी नानी के घर नहीं जा पाए होंगे, जो हर साल जाते होंगे। तो इस बार अगर नहीं जा पाए तो आपको यहीं पर गर्मियों की छुट्टियां बिताकर कैसा लग रहा है? तो मिलते हैं नायशा से। मैं थोड़ी सैड हूँ क्योंकि इस बार मैं मेरी नानी के घर नहीं जा पाई, पर कोई बात नहीं, मैं यहाँ रहकर भी मेरा टाइम अच्छे से स्पेंड कर रही हूँ। मुझे ड्राइंग और पेंटिंग का भी शौक है। पूरे दिन मेरा टाइम इसी में निकल जाता है। इन सब के अलावा मैं इंटरनेट से जापानीज़ भी सीख रही हूँ। ये भी सही कहा वैसे। ठीक है, हम मिलते हैं हमारी अगली छोटी उस्ताद से, जिनका नाम है हिरल। हिरल कमाल है। हिरल बहुत ही दिमाग में जब से देख रहा हूँ एक ही चीज आ रही है। मुझे ये बताइए, आखिर आपकी इतनी फ्लेक्सिबल बॉडी का राज क्या है? आप इधर उधर बुलाती है, कैसे मतलब कैसे कर पा रहे हो भैया? ये इसका राज क्या खा क्या रहे हो आप? प्लीज हमसे शेयर कीजिए। खाने में तो कुछ स्पेशल डाइट नहीं है, हाँ, लेकिन बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रेगुलर वर्कआउट्स करते हैं। फिर से आया, बहुत बढ़िया हिरल। हम भी ट्राई करेंगे, कुछ ऐसा खाया था नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे लास्ट जूनियर कॉम्पिटिटर से, जिनका नाम है ऋषभ पंत। ओह ऋषभ पंत, तो सिर्फ ऋषभ बताइए, डांस तो हमने देख ही लिया। डांस में आपका जो जुनून है और जो आपका टैलेंट है वो तो बिल्कुल हमें साफ नजर आ रहा है। डांस के अलावा पढ़ाई का कुछ थोड़ा बहुत मतलब क्या है? जैसे जनरली रहता है ना बच्चों को, मेरी उम्र में मैं बात करूँ तो मेरे को बिल्कुल पढ़ाई में भी इंटरेस्ट रहता नहीं था, या बहुत मार खाता था, मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ा हूँ। तो पढ़ाई में आपकी कैसी रुचि है? स्टडीज को लेकर के आपका क्या कहना है? आप पढ़ाई में कैसे है? ये ऋषभ से हम जानते हैं, तो मिलते हैं ऋषभ से। मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, बट पढ़ाई हमारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छी होती है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। बट मुझे पढ़ाई में कम इंटरेस्ट है, मुझे डांस में ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि बड़े होकर मैं एक अच्छा डांसर बनूँ। जी दोस्तों, सो हमारे जूनियर डांसर से हम मिल चुके हैं और जान चुके हैं उनके बारे में कुछ। सबसे पहले तो मैं खुली जगह थोड़ा सा लोकेशन चेंज करा, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सच कर रहा हूँ, ये हेड मैंने जो पहनी है ना, तगड़क घोड़े वाली था, लग रहा मज़ा। तो अब हम चलते हैं हमारे सीनियर जो हमारे फाइनलिस्ट है, जो कि अपनी जंग को जीत कर इस फिनाले राउंड में आए हैं। हम उनसे भी कुछ जानते हैं। हम मिलते हैं हमारे डांसर मोहित रायमले से। मोहित, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मेरा ये रहेगा एक, कि मुझे बताइए, सीरियसली यार, झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल सच बताना मुझे मोहित, कि जो भी सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एक्सेट्रा, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी एप्लीकेशन को चलाने में आता है और क्यों? थैंक यू सो मच ANK टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रेट शो। एंड या, आपका क्वेश्चन था कि विच इज़ द फेवरेट एप्लीकेशन ऑफ यू, एंड आपको कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेस्ट है और आपको कौन सा अच्छा लगता है। या सो माय आंसर इज़ दैट मुझे ऐसे सभी एप्लीकेशन अच्छे लगते हैं, सभी सोशल मीडिया पे एप्लीकेशन जो भी है सभी अच्छे लगते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना काम रहता है। सो बट मेरे हिसाब से मैं प्रेफर करूँगा इंस्टाग्राम को, क्योंकि वहाँ से मेरा टैलेंट काफ़ी ग्रो होता है, काफ़ी लोगों मेरा टैलेंट देख पाते। सो या, काफ़ी सपोर्ट मिलता है मुझे वहाँ से। सो इंस्टाग्राम को मैं प्रेफर करूँगा, और काफ़ी इंस्पायर मिलते हैं मुझे वहाँ पर। सेलिब्रिटीज़ लोगों को फॉलो करता हूँ तो काफ़ी वहाँ से वो लोग इंस्पायर मिलता है मुझे वहाँ से। तो या, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। या, सो थैंक यू सो मच, एंड या वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी इन फाइनल, एंड या, पीस। ओहो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी लेकर के मोहित आपसे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट की ओर, जो है हमारे शुभम। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें बताइए, आपकी ये जो जर्नी रही, ये कैसे स्टार्ट हुई, कैसे आप डांस की ओर आकर्षित हुए और आपने डांस में इतना कुछ सीखा। तो ये जर्नी का जो आपका पिक पॉइंट था वो कहाँ से रहा और कैसे रहा, तो जानते हैं हम शुभम से। हेलो गाइस, दिस इज़ मी शुभम गोहिया, और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी डांस की जर्नी अभी तक की बहुत अच्छी गई है। तो मुझे 8 इयर्स हो गए डांस सीखते। आज से 4 इयर्स पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, प्रोफेशनली आके सीखा और वर्कशॉप में भी लिया, कंपटीशन हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। तो बस यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क जरूरी है, एंड डांसिंग के पॉइंट।
हेलो गाइस, दिस इज मी शुभम गोहिया और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी डांस की जर्नी अभी तक की बहुत अच्छी गई है। तो मुझे 8 इयर्स हो गए डांस सीखते सीखते। आज से 4 इयर्स पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं डांस कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, प्रोफेशनली आके सीखा और वर्कशॉप में भी लिया, कंपटीशन हारा भी हूँ, जीता भी हूँ। तो बस यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क जरूरी है। एंड कीप डांसिंग, कीप पॉपिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब हम जाते हैं हमारे अगले फाइनलिस्ट की ओर, जिनका नाम है सुमित। सुमित, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी आखिर डांस की इंस्पिरेशन कौन है, आपके गुरु कौन है, आप किसे अपना गुरु के रूप में देखते हैं, क्यों देखते हैं, और आखिर क्या आपका जो था जिसको लेकर के आप डांस में आए और यहाँ तक पहुँचे। तो मिलते हैं सुमित से। डांस करने को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और मुझे 2 ईयर हुआ है डांस करने को, और मैं मोहित भाई से ही सब सीखता हूँ, वही मेरा इंस्पिरेशन है। और मैं हर चीज़ को लेकर इंस्पिरेशन होता हूँ, हर चीज़ को लेकर मैं सीखता हूँ। तो थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हेलो, क्यों परेशान करते हो यार, एक तो बहुत काम रहते हैं, ज़रूरी है ये तल देते फ़ोन कर करके। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं हमारे डांस फिनालिस्ट की। ये भी एकमात्र फीमेल कंटेस्टेंट है जिनका नाम है इशिका जैन। तो इशिका से हम जानते हैं, इशिका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए है कि आपकी लाइफ में, मतलब स्कूल लाइफ में कोई सा ऐसा फनी मोमेंट रहा हो किसी भी चीज़ को लेकर, फ्रेंड से या टीचर से रिलेटेड, जब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, या मतलब आपको अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते, ऐसा कोई मोमेंट हो तो हमें बताइएगा। मिलते हैं इशिका से। I want to share one incident of my school life. पीछे देखिए प्रैक्टिस चल रही थी और मैंने उसमें पार्ट लिया था। एंड वन डे बिफोर आई फेल्ट एन एक्सीडेंट और देन आई वाज सो पैनिक, व्हाट कैन आई डू, बिकॉज what is my dance and now I felt an accident. So I came to home, then I called my teacher and उन्होंने मुझे बोला कि it's okay, don't be so panic. It's okay, अगर it's okay if you are willing to do then only you, but if you are don't be able to do then it's okay. So मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, it's okay सर, मैं देख लूँगी, अगर मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊँगी स्कूल। ठीक है, फिर मैं रात में मुझे तो करना ही था क्योंकि मेरा लास्ट डे था स्कूल का। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और एंड आई लव डांस, तो आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दैट। तो मैंने रात भर सोचा और मैंने सोचा कि यार ठीक है, थोड़ा पेन हुआ बट ठीक है, कर लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई, मैं सब बच्चे मुझे देख के बोलने लग गए, एक्सीडेंट हो गया, कैसे करेंगी, मैंने कर लूँ। और उस टाइम मैं बिल्कुल सेंटर में लगी हुई थी, तो सब बहुत बोलते हैं कि यार कैसे करेंगे डांस, और सेंटर में लगी। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगी। फिर उधर से मैंने स्कूल के सर आते, दैन उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला तुम कर पाओगी, सर बिल्कुल कर लूँगी, आप मैं देखो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। फिर मैंने डांस किया, हमारा डांस बहुत अच्छा हुआ एंड टीचर्स आर प्राउड ऑफ मी and I enjoy a lot and I am so happy that I did it. And my second most important of my school life is this. I received this award, Outstanding Performance in Dance. So I was so happy that I got this in school life and I love this and I love my dance. कमाल है सच में। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले कंटेस्टेंट से, जिनका नाम है सजल। सजल, आपसे जानना चाहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हैट तो बहुत प्यारी है, बताइए हमें आपको आपका लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, आप आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्या खूबियाँ देखते हैं प्लीज़, और तुम एकदम ईमानदारी से बताना, कोई भी झूठ वूठ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो मिलते हैं सजल से। मैंने अभी मेरा लाइफ में कोई ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि पार्टनर वगैरह का, अभी बस मेरे डांस करियर पर फोकस है। मैं अभी अपने करियर और प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ।